गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 फरवरी 2024। आज की शुरुआत हुई 3:19 पे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। हमें हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, दिन हो या रात। हमें अपने सपने पूरे करने की ख्वाहिश में और मेहनत में लग जाना चाहिए। आप में से ही ना किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप अपना टाइम सेव कीजिए, कोई कोचिंग ले लीजिए। आप कोचिंग क्यों नहीं ले रहे हो? और कई ये भी मैसेज थे कि आप कोचिंग ले रहे हो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इन सब का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और मैं कोचिंग क्यों नहीं ले रही हूँ। देखिए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है नहीं कि मैं कोचिंग ना ले पाऊँ। कोचिंग ना लेने का ना दो मेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि जो कोचिंग है ना आसपास में कहीं पे भी, मेन तो इसका दिल्ली में ही है, तो वहाँ पे ना फेकनेस बहुत है। आप देखेंगे कि हर इंस्टीट्यूट अपना रिजल्ट इस तरीके से दिखाता है कि इतने सारे कैंडिडेट सिर्फ उन्हीं के कोचिंग सेंटर से पास हुए हैं। हर कोई आंकड़े इतने दिखा देता है, हर कोचिंग सेंटर इतने तो टोटल भी पास नहीं हुए होते हैं। और उन्होंने सिर्फ अपना इंटरव्यू या फिर किसी फेज़ में उनकी हेल्प ली होती है, लेकिन उनके आंकड़ों के हिसाब से हम गलत कोचिंग सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर यूट्यूब ना होता तो मैं भी कोई कोचिंग सेंटर ज़रूर ज्वाइन कर लेती। और ये बात बिल्कुल ट्रुथ है। यूट्यूब ने आज के टाइम पे इतना आसान कर दिया है। मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, अगर आप यूट्यूब का बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं और फ़ोन पे टाइम वेस्ट ना करने के बजाय स्ट्रिक्ट रहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे, तो आपके लिए यूट्यूब सच में एक, मतलब कहते हैं ना वरदान, वो वरदान है यूट्यूब। तो जब यूट्यूब है, आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपना दिमाग ठीक लगा सकते हैं, तो आपको कोचिंग की नीड नहीं है। हाँ, टाइम सेव होता है, कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन क्या सारे नोट्स सही होते हैं? इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतने सारे नोट्स हैं, क्यों ना हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करें? क्यों ना हम कुछ लिमिट करें अपने रिसोर्सेज़ को और उनको बार-बार रिवाइज़ करें? हाँ, एक मेंटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जो मैं अपने इन 2-3 दिनों में फ़ील कर रही हूँ कि एक मेंटर होना चाहिए। उसकी सर्च में मैं हूँ। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम तक मुझे अपना मेंटर मिल चुका है। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में वो शेयर भी किया है। अभी बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, चलो हमें यूट्यूब से हेल्प मिल रही है। थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि वो भी मायने रखती है कि आप में खुद में कितना कैलिबर है, कितना आप कर पाते हो। देखिए, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। कोई मुझसे बहुत बड़े धुरंधर भी होंगे, तो मैं जो आगे चीज़ बोलने वाली हूँ, उसमें मैं कुछ इस तरीके से नहीं बोल रही कि मैं अपना बखान करूँगी। ठीक है? टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आप खुद से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो कोचिंग ना लेने का मैंने इरादा किया, उसके लिए मैंने खुद से कुछ ना कुछ क्वेरी की थी। वो क्वेरीज़ उसी तरीके से आप अपने आप से कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ 2008 की, जब मैंने 10th क्लास को कंप्लीट किया था। 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका था। फैमिली में हर कोई पूछ रहा था कि अभी क्या करना है। पापा ने सजेस्ट किया कि मेडिकल ले लीजिए, किसी ने सजेस्ट किया नॉन मेडिकल ले लीजिए। ठीक है? गरारी 2 ही चीज़ों पे अटकी थी, मेडिकल या नॉन मेडिकल। अभी पापा ने मेडिकल क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उसी टाइम पे मेरे किसी रिलेटिव की बेटी मेडिकल कंप्लीट कर चुकी थी। पापा को कहीं न कहीं लगता था कि मेरी बेटी में भी इतनी कैपेसिटी है, वो भी इतनी इंटेलिजेंट है, वो मेडिकल कर लेगी और मेडिकल एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। तो पापा ने बहुत जगह पूछा, कॉलेजेस के बारे में पूछा, जितना वो पूछ सकते थे। हालाँकि उन्होंने खुद बीए किया हुआ है, लेकिन उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए हर जगह से पूछा। लेकिन कहीं न कहीं जब बातें सुनने को मिल जाती है ना, कि मतलब हँसी-मज़ाक में भी, कि वहाँ पे तो ना जैसे जो मेंढक होते हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च करना पड़ता है, उनको कट करके और ऐसे देखना पड़ता है। और यकीन मानो, इसी चीज़ ने ना मेरा मतलब वो कर दिया कि ठीक है, मैं पढ़ाई तो कर लूँगी, बट मैं ये जो चीज़ें हैं ना, ये नेचुरली ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने वो ऑप्शन ना वहीं पे वो कर दिया। और इवन मैं अभी की आपको स्टोरी सुनाऊँ, मैं ना ऐसी हूँ कि जैसे चींटियाँ कभी होती हैं ना, तो उन पे यार उनको ना कभी-कभी ब्राउन चींटियाँ होती है ना, तो कभी उनको हर्ट भी करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, बट कहीं न कहीं बुरा लगता है। अभी 1 महीने पहले की बात है, जो ये आते हैं ना कबाड़ी वाला, तो वो भैया कबाड़ ले रहे थे, मैं उनको कबाड़ दे रही थी, तो मेरे जहाँ पे पौधे वगैरह हैं बाहर, वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने ये इनके ऊपर क्या यहाँ पे रखा हुआ है? मैंने कहा चींटियों वाली दवाई रखी हुई है। तो बोले कि अरे ऐसा नहीं करते हैं, ये भी अपना भाग्य का खाती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा आटा डालोगे चली जाएँगी। यार मेरे को वो बात इतना फ़ील हुई, मैंने कहा यार हाँ, हमें ना चींटियों की दवाई तो नहीं डालनी चाहिए। मैंने फटाफट से सारी चींटियों की दवाई वहाँ से हटा दी, आटा मैं लेके आई, पूरा दीवार पे मैंने आटा, आटा, आटा रख दिया कि ये अपना भाग्य का खाएँगी और खा के चली जाएँगी। बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं यार, वो नहीं गई। ख़ैर वो जो भी बातें थी, लेकिन मेरे मन में ना इस चीज़ का है हमेशा से, कर्म का, कि हम जैसा कर्म करेंगे ऐसा पाएँगे। मैं ना बुरे कर्म करने से बहुत डरती हूँ। जाने-अनजाने में बहुत सारे बुरे कर्म हुए होंगे और क्या पता हो जाएँ, लेकिन मैं डेली भगवान से माफ़ी माँगती हूँ कि मैं कुछ भी किसी का हर्ट ना करूँ, मैं स्टार्टिंग ना करूँ कहीं से भी किसी का हर्ट करने की। तो मैंने ना मेडिकल मैं कर ही नहीं सकती थी, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाती, है ना? एक जो डॉक्टर का
होता है ना पूरा प्रोसीजर बनने का, सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई थोड़ी ना होती है। तो ठीक है, वो नहीं किया। फिर नॉन मेडिकल में एडमिशन ले लिया। नॉन मेडिकल में एडमिशन लिए हुए भी 1.5 महीना हुआ था मेरे को, और फिर वहाँ पे ना जैसे बस जाती थी गाँव से, उस कॉलेज की ना प्रॉपर बस भी नहीं आती थी मेरे गाँव में ना, और वो मेन सिटी से होके चली जाती थी। तो मैं ना नॉर्मल ये जो गवर्नमेंट बसेज होती है ना, जो गाँव से शहर तक पहुँच जाती हैं, उनमें मैं ट्रैवल करती थी। ऐसा करते-करते 1.5 महीना हो गया। मेरे ही नेक्स्ट गाँव की एक लड़की जो इसी तरीके से ट्रैवल करती थी, 6-7 दिन ऐसा होता है ना, हम किसी को देखते हैं, उसकी सीट पे बैठते हैं, फिर धीरे-धीरे बातें शुरू हो जाती हैं कि अच्छा आप क्या कर रहे हो? तो हमारा छठा 7वां दिन था, तो हमने जब बातें शुरू की, उसने बताया कि मैं तो ना पॉलिटेक्निक कर रही हूँ। मैंने कहा वो क्या होता है? तो बोली कि वो डिप्लोमा होता है, और मैंने कहा अच्छा फिर इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? तो बोले कि कंप्यूटर साइंस। तो मैंने कहा कि फिर +1 +2? तो कह रही वो मैंने नहीं किया, क्योंकि +1 +2 के बाद नौकरी थोड़ी ना मिलती है, वो तो डिप्लोमा करके मिल जाती है। ठीक है, तो मेरे को वो माइंड ना इतना, मेरे को ना स्टार्टिंग से ही पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में था, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले से ही, कि मुझे ना खुद से अर्न करना है, मुझे डिग्रियां नहीं लेनी, मुझे बस अर्न करना है, मुझे बस इंडिपेंडेंट बनना है। ऐसा नहीं था कि फैमिली की कुछ ऐसे मॉनिटरी नीड्स थी, नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पापा और मतलब भाई ये सब कर रहे थे। भाई इवन तो मेरे से छोटा है, लेकिन वो उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी, क्योंकि उसका पढ़ाई में इतना मन नहीं था। उसने +2 ही किया है, उसके बाद BA थोड़ा बहुत किया, लेकिन आई थिंक उसका कुछ एग्जाम वगैरह रह गया था BA में इंग्लिश वगैरह का, लेकिन वो सब कुछ संभाल रहा था, जमीन ठीक थी। तो मतलब ये नहीं कहती कि बिल्कुल रिच थे हम लोग, लेकिन ऐसा था कि अगर मैं ना भी कमा रही होती तो कुछ नहीं होता, लेकिन बस वो मन में था। तो उसकी बात ना मेरे मन में वो घर कर गई कि +1 करूंगी, +2 करूंगी, 2 साल निकल जाएंगे, फिर भी नौकरी हाथ नहीं लगेगी, फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, मैं तो डिप्लोमा ही करूंगी। उसी दिन पूरा दिन मैं क्लास में कुछ नहीं पढ़ी, वहां पे टीचर आते रहे, समझाते रहे, मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया। मैं घर आई, मैंने लिटरली बैग पटक दिया, और मैंने घर वालों को बोला आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, वही +1 +2 गांव में रहते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता, और ऐसे ऐसे डिप्लोमा होते हैं, उसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है, मुझे नौकरी चाहिए, मैं 3 साल का ये डिप्लोमा करूंगी। पापा ने मुझे इतना समझाया, मम्मी ने, भाई ने, मैंने किसी की एक भी नहीं मानी। वो उनको फिर ये करना पड़ा कि ठीक है, हम तुझे ना 1-1.5 महीने का टाइम देते हैं, तू ये फॉर्म फिल कर, तू ये कर ले, लेकिन अगर ये ठीक ना लगे तो फिर तू वापस यही वाला स्कूल ज्वाइन कर लेना। और स्कूल से भी उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी, लेकिन स्कूल ऐसे कौन मानता है कि 1.5-2 महीना आपका बच्चा नहीं आएगा और आप उसको कंटिन्यू उसकी अटेंडेंस वगैरह रखोगे, कुछ ऐसे। तो खैर जो भी था, मैंने रिस्क ले लिया, और उसके बाद गांव में ही कुछ बच्चे थे, वो तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे पता लगाया पापा ने, गांव में ही कोई एक बंदा नॉर्मल मास्टर था वो, और वो कोचिंग भी देता था इसकी ना, कि डिप्लोमा में अच्छे कॉलेज में नंबर आ जाए ना। लेकिन हम लोगों की ना, मेरी फैमिली की इस बारे में जो नॉलेज थी ना, वो बिल्कुल ही जीरो थी, आप यकीन मानिए। लोग कोचिंग लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, मैंने उस वहाँ पे जहाँ और बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने 1 महीना पढ़ा भी, और रैंक भी ठीक ठाक आई। लेकिन जब वो काउंसलिंग वाला टाइम होता है, जब हम कॉलेज भर रहे होते हैं, तो जहाँ की मैं हूँ ना, मैंने वहाँ का ही कॉलेज भर दिया, और हम भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि यही वाला कॉलेज मिल जाए, बल्कि वो प्राइवेट कॉलेज था। हमें ये था ही नहीं कि गवर्नमेंट वाली कॉलेजों की ज़्यादा वैल्यू होती है, और बच्चे इसलिए तो कोचिंग लेते हैं कि गवर्नमेंट में उनका हो जाए, कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में। और जिस दिन मेरा पास वाले कॉलेज में एडमिशन हो गया, जहाँ पे मैं रहती हूँ उसी के आसपास, तो पापा इतना खुश, मम्मी इतना खुश, और मतलब आसपास में जैसे होता है ना कि हम 21 रुपए की, 51 रुपए की बूंदी बांट देते हैं कि छोटा सा बच्चा, कि मतलब बच्चा कोई छोटी सी अचीवमेंट ले लेता है, तो वो वाली चीजें हुई थी तब। और मैंने खुद से काफ़ी पढ़ाई भी करी थी, रैंक भी ठीक ले लिया, लेकिन नॉलेज की कमी ना कहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे प्राइवेट कॉलेज में ना 3 साल पूरे हो गए, मैंने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया कंप्यूटर साइंस में, और +1 वहीं की वहीं मेरी रह गई। वो इतनी मोटी मोटी बुक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सब कुछ जो लिया हुआ था, जो भी था वो साइंस, मतलब यार सब रह गया, वो अलमारी में ही रखा रह गया। बाद में मम्मी ने शायद किसी को दी, नहीं दी, पता नहीं मुझे अभी उस चीज़ का। तो ठीक है, अब फेज आता है 2011 का, कि जब मेरा डिप्लोमा भी कंप्लीट हो गया, और उस प्राइवेट कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आई, कि मतलब ऐसा एक आधी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, और हम रेज्यूम वगैरह सेंड करने के लिए दूसरे किसी कॉलेज में जाते थे, दूर कहीं पे दूसरी सिटी में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एक जगह हो गया। लेकिन वो क्या दे रहे थे, 10,000 रुपये महीना, जिसमें भी से भी कटपीट के 8,000 रुपये महीना मिलता मुझे लगता है, बट मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। पापा ने, भाई ने, मम्मी ने साफ मना कर दिया था कि शादी के बाद ये प्राइवेट कंपनियों के झंझट में पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो अभी आगे की पढ़ाई कर लो, डिप्लोमा से कुछ नहीं होता, हमें हमें नहीं चाहिए ये वाली नौकरी। तो वहाँ पे मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन वहाँ पे ना एक बात समझ आ चुकी थी कि प्राइवेट कॉलेजों से कुछ करने से नहीं होता, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए अभी बीटेक के बाद ना लीट का एग्जाम होता है, जब आपको बीटेक के लिए एडमिशन लेना होता है ना, तो डिप्लोमा के बाद होता है LET, ठीक है ना, लेट एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, कुछ इस तरीके से होता है। और मैंने उसकी तैयारी करी, मैंने उसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली, उसके लिए भी मेरे पास ऐसा ही कुछ 1-1.5 महीना था डिप्लोमा के बाद, और मैंने फॉर्म फिल करके, मैंने उस टाइम पे इतनी मेहनत करी है ना, इतनी मेहनत करी है, मैं बता नहीं सकती। सिर्फ एक बुक थी, एक बुक ली मैंने उसके पास, उसके लिए, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे, एक ही बुक में, बहुत मोटी बुक थी, M लक्ष्मीकांत तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैंने वो बुक कितनी बार रीड कर ली 1.5 महीने में, MCQs मैंने कितने लगा लिए, मतलब हद आप मानिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे पास उस टाइम पे कोई भी काम नहीं था,
अगर 24 घंटे में से मैं 6 घंटे 7 घंटे सो भी जाती थी, तो भी मेरे पास खाना खाने के अलावा कोई काम नहीं होता था। मैं अपनी बुकों के साथ ही दिन-रात एक कर देती थी। कहीं बाहर नहीं निकलना, 1.5-2 महीने के लिए उन बुकों के साथ लगी रहती थी। और मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर घर वाले वहाँ पे भी खुश थे कि चलो ठीक है, अभी गवर्नमेंट वहाँ पे हो गया है, अभी चीज़ें अच्छी हो जाएँ। लेकिन मन में ना पापा के, भाई के ना ये था कहीं न कहीं कि मिलेगी तो फिर भी प्राइवेट नौकरी, क्या फ़ायदा? उनको ना गवर्नमेंट नौकरी का चाव था, स्टार्टिंग से ही था। इवन जब मैं +1 कर रही थी ना, तब भी उनको ये था कि कुछ अच्छा करे और गवर्नमेंट कुछ कर ले आगे जाके 4-5 सालों में, 6 सालों में, जब 20 का हो जाए कंप्लीट। लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं ना ज़िंदगी में जो होना होता है वो हो जाता है। और उस बाद फिर मैंने अपना बीटेक वहाँ से कंप्लीट किया, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ से सीखी और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं शेयर करने के लिए लाइफ में ना, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए जो ये चीज़ है ना मेरे अंदर की, कोचिंग से नहीं करना है, खुद से करना है, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% पास हो जाऊँगी, लेकिन मुझे ये पता है कि जो ये फ्रॉड कोचिंग वाले मुझे मटेरियल देंगे, मुझे पढ़ाएँगे, उनसे कहीं अच्छा मैं खुद से पढ़ लूँगी और उनसे कहीं अच्छा मैं यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लूँगी। तो मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी की स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, स्ट्रैटेजी आपकी तभी सही मानी जाती है जब आप उस पेपर को पास कर लेते हो। जब तक आप उस पेपर को पास नहीं कर लेते, आपकी स्ट्रैटेजी आपके ही पन्नों पे लिखी रह जाती है।